नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसा कहा गया है कि अगर आपके घर में तुलसी महारानी अच्छे से खिलखिलाकर ग्रो कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर में विराजते हैं। तो चलिए आज हम एकदम शॉर्ट और स्वीट तरीके में जानेंगे तुलसी केयर के सारे सीक्रेट्स, जिससे आपके घर में भी तुलसी खिलखिलाकर ग्रो करें। और साथ ही जानेंगे तुलसी महारानी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ डू एंड डोंट्स, जिसे फॉलो करके आपकी भी स्पिरिचुअल लाइफ और भी हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्परस होना गारंटीड है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो लगभग हर घर में आमतौर पे देखी जाती है कि सर्दियों के समय या उसके बाद तुलसी का पौधा अक्सर सभी का सूख जाता है या मुरझा जाता है। तो आज के वीडियो में आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक बताए जाएंगे जिससे कि आपकी तुलसी अच्छे से ग्रो करे और ये पूरे साल ऐसी ही घनी और हरी भरी बनी रहे। आप देखिए, ये मेरा तुलसी का जो पौधा है ये लगभग 2 साल पुराना है और ये सर्दी हो या गर्मी पूरे साल ये ऐसे ही हरी भरी और घनी बनी रहती हैं। इसमें आपको हरी तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों तरह की वैरायटी आपको तुलसी की दिख जाएगी। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग हर घर में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसके कई मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं। बस तुलसी का एक पत्ता खाने से ही ये आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो यह एक हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है जिसे आपके घर में या आपके गार्डन में तो ज़रूर होना चाहिए। इसे लगाना और इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि तुलसी के पौधे के लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय आप इसे शेडी एरिया में रखिए। सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को मौसम की मार के साथ कीट और बीमारियों से भी बचाना होता है, और इस चिंता को दूर करने का इंतजाम आपके किचन में ही है, और वो है हल्दी। हल्दी पौधों को पूरी तरीके से कीट और फंगस से बचाने में बहुत मदद करती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट सहित एंटी इन्फ्लेमेटरी सहित कई रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। 10 ग्राम मिट्टी में केवल 20 ग्राम हल्दी का प्रयोग करना चाहिए और इसको इसकी जड़ों में डालकर मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, जिससे इसके जो गुण हैं वो मिट्टी के अंदर आराम से पहुंच सकें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पौधों में लगने वाले कीट और फंगस खत्म हो जाते हैं और पौधा पूरी तरीके से हेल्दी हो जाता है। सर्दियों में रात के समय तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं या मुरझाने लगते हैं। तो इसका उपाय करने के लिए तुलसी के पौधे के ऊपर आप कोई भी हल्का सा कपड़ा या तो कोई भी सूती कपड़ा उसके ऊपर डाल दें, जिससे कि ओस और जो पाला होता है उससे तुलसी के पौधे की बचाव हो सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। आप जो भी कपड़ा तुलसी के ऊपर डालें वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जिससे कि तुलसी को पर्याप्त धूप भी मिल सके। 3 से 4 घंटे की धूप तुलसी के पौधे के लिए ज़रूरी होता है, तो दिन के समय उसको धूप भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके अलावा जो मैं तीसरी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे कि सर्दियों में तुलसी का पौधा घना रहे, वो है राख। आप चाहे तो इसे गोबर के जो कंदे होते हैं उसका राख का इस्तेमाल करें, या तो लकड़ी के जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसका भी इस्तेमाल करके हम तुलसी के पौधे को कीट और फंगस और बीमारियों से बचा सकते हैं। राख का प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसे ड्राई ही तुलसी के पत्तों के ऊपर छिड़क सकते हैं, जिससे इसमें जो भी कीटाणु या फंगस लगे होते हैं पत्तों में वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पानी में घोल के राख का पानी उसके जड़ों में, तुलसी के पौधे के जड़ों में या किसी भी पौधे के जड़ों में डाल दें, जिससे कि उसके पौधों में लगने वाले फंगस और कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे में कभी भी आप ओवर वाटरिंग न करें। जब भी इसकी मिट्टी सूख जाए आप तभी इसमें पानी डालें। अगर इन सब के बावजूद भी आपकी तुलसी सूख गई है तो चलिए मैं आपको तुलसी को बहुत ही आसानी से ग्रो करने का तरीका बताती हूँ, और वो भी बीजों से। तुलसी के पौधे के ऊपर ये लगे हुए फूल, इन्हें मंजरियाँ कहते हैं। जब ये मंजरियाँ सूख जाती हैं तो ये बीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं बीजों की सहायता से हम तुलसी के अनगिनत नए पौधे उगा सकते हैं। ये बीज आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। आपको नर्सरी से भी ये बीज मिल सकता है, या तो अगर आपका तुलसी का पौधा पहले का है तो आप ये बीज कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी के बीजों को आप कलेक्ट कर लें और पहले से ही तैयार पॉट की मिट्टी में आप इन बीजों को बस स्प्रेड करके ऊपर एक हल्की सी लेयर मिट्टी की और डालने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए, और आपको कुछ ही दिनों बाद ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा। लगभग 2 हफ्तों के बाद आपको छोटे छोटे से तुलसी के पौधे निकले हुए दिख जाएंगे। फिर इन पौधों को आप किसी भी बड़े पॉट में या कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा।
तुलसी के पौधे के लिए एक अच्छी मिट्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक परफेक्ट गार्डन सॉइल कैसे बनाया जा सके। इसका लिंक ऊपर आई कार्ड में है, आप वहाँ विजिट करके एक अच्छी गार्डन सॉइल बनाने का तरीका जान सकते हैं। बड़े पॉट में ग्रो करने के बाद जब तुलसी का पौधा बड़े होने लगे तो इसे घना बनाने के लिए आप तुलसी में पिंचिंग जरूर करें, यानी कि इसके ऊपर के जो आप पत्ते देख रहे हैं इन्हें काट कर या तोड़कर हटा लेने से ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है। इसकी नई नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं और आपकी भी तुलसी बहुत ही हरी भरी और घनी हो जाएंगी। तुलसी का पौधा लगाने की कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है कि इसे उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए और तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। इसे जूते चप्पल के आसपास या गंदगी वाले स्थान पे नहीं रखना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने घर में आसानी से तुलसी का पौधा उगा सकते हैं और इसके कई तरह के लाभ भी पा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह के और वीडियो के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।